नमस्कार, आप सभी को प्रणाम। बसंत पंचमी की आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज उत्तराखंड में बसंत पंचमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है और तमाम इलाकों में बसंत पंचमी का जो पर्व होता है उस पर जो उत्तराखंड की परंपराएं हैं उसका निर्वहन किया जा रहा है। हमारे पौराणिक रीति रिवाज है उनको संरक्षित रखने के लिए बसंत पंचमी का पर्व एक बहुत ही सुंदर और मनोहारी पर्व है। ऐसा माना जाता है कि ऋतुराज बसंत का आज ही से बसंत पंचमी से आगमन शुरू हो जाता है और तरह तरह के जो रंग बिरंगे फूल हैं वो खिलते हैं। देवभूमि में बसंत पंचमी के मौके पर अनेक सारे कार्यक्रम आयोजित होते हैं जहां माँ शारदा का पूजन होता है। सरस्वती पूजन के रूप में बसंत पंचमी को मनाया जाता है। कई जगहों पर हमारे स्कूलों में सरस्वती का पूजन होता है। अनेक कार्यक्रम यहाँ आयोजित होते हैं और कुछ जगहों पर अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। विशेष रूप से उत्तराखंड में बसंत पंचमी का पर्व इसलिए भी खास रहता है क्योंकि पूरे देश में उत्तराखंड में ही इस तरह की अलौकिक छटा बसंत पंचमी के मौके पर देखने को मिलती है। हालांकि सभी जगहों पर बेटियों की नाक कान छेदने की परंपरा है, लेकिन उत्तराखंड में विशेष रूप से हम आज के दिन देखते हैं तमाम सारे जगहों पर जो हमारी बेटियां हैं, छोटी नौनिहाल हैं, उनके नाक कान छेदने की परंपरा है। और बहुत सारे बच्चे आज देख रहे थे हम, बहुत सारे बच्चे अपने परिजनों के साथ नाक कान छिदवाने के लिए ज्वेलर्स की दुकानों में या इसके जो पारंगत हैं उनके पास जा रहे हैं। बसंत पंचमी का पर्व इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ऋतुराज बसंत का आगमन होता है। बसंत पंचमी से ही उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों में रंग बिरंगे फूल खिलने लग जाते हैं और विशेषकर जो गढ़वाल की उत्तराखंड की जो फ्यूली है वो खिलनी शुरू हो जाती है। और अगर हम ट्रेडिशनल परंपराओं की बात करें तो हमारे लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने बहुत ही सुंदर एक गाना भी गाया है कि बड़ी संख्या में लोग आज भी उस गीत को सुनते हैं जिसमें वो कहते हैं कि आई पंचमी मऊ की बाटी हरियाली जौ की। इस टाइप का एक सुंदर उन्होंने गीत गाया है और उस गीत को आज भी लोग उसे सुनते हैं, गुनगुनाते हैं और विशेष रूप से बसंत पंचमी पर इस गाने को गाते हैं। बसंत पंचमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन की खास बातें, एक तो हम कह रहे हैं कि बेटियों के कान नाक छेदने की परंपरा उत्तराखंड में देखी जाती है। काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर बच्चे गांव-गांव से, शहरों से ज्वेलर्स के पास या पारंगत लोगों के पास कान छिदाने जाते हैं। इससे पहले की हम बात करें तो गांव में एक स्पेशल एक लकड़ी होती थी बारीक सी, उसी से कुछ जो इसके कारीगर होते थे गाँव में तो वो कान नाक छेदते थे बच्चों के। लेकिन अब आधुनिकता के समय में लोग ज्वेलर्स के पास जाते हैं। इसके साथ ही आज मीठे चावल बनाने की भी परंपरा है जिसे हम मिट्ठू भात कहते हैं। उत्तराखंड के तमाम इलाकों में, गढ़वाल के विभिन्न क्षेत्रों में आज मिट्ठू भात खाने की परंपरा है। और जो घर की देहरियाँ होती हैं, शुभ शांति और खुशहाली का प्रतीक जौ की हरियाली लगाने की परंपरा भी है। गोबर के साथ घर की दहलीजों पर हरियाली रोपण होता है और वो एक खुशहाली का संदेश देता है। तमाम जो परंपराएं हैं हमारे उत्तराखंड में बसंत पंचमी को लेकर मनाई जाती हैं। हम बसंत पंचमी से जुड़े कुछ दृश्य आपको दिखाएंगे, आप बने रहे हमारे साथ। कुछ नहीं होता है। हो गया। वो लग गई वहाँ कितनी अच्छी दिख रही है। दिल मत कर तब हो जाएगा होंडा। तो और भी सुंदर लगेगा। अरे तो कितनी पुरानी बात है, कितना महान है। ना क्या यहाँ लगा तो ऐसा भंडार को गबल बिल्कुल नहीं बच्चों को। स्कूल का नाम ऋषिका। कौन सी आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी। कान में फुल्ली रखी। क्या लगा है? टॉप्स लगा दी?
है बेटा? ड्रॉप्स लगाए? किसने लगाए? जोर से बोलो। दो दिन देखते कान चलते। क्या नाम है आपका? दिव्यांशी दसोरा अच्छा बेटा, आज क्या है? बसंत में बसंत पंचमी आज? हाँ। और क्या क्या आज? नाक चढ़ा कहाँ दिया। पे दिखाओ? नाक दिखाओ। अच्छा, वेरी गुड। दर्द हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ ना? बस नाक देख। नहीं हाथ उठा दे बेटा, तू देख। जी, मेरा नाम रिंकू वर्मा, न्यू वर्मा ज्वेलर्स, रुद्रप्रयाग। बसंत पंचमी का त्यौहार है। सभी लोगों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन पुराने टाइम से प्राचीन काल से ही बच्चों के जो बच्चियां हैं उनके नाक और कान छेदने की परंपराएं चली आ रही हैं और हमारे यहाँ भी विगत कई सालों से पिताजी के टाइम से बच्चों के नाक और कान की छिदाई का कार्य किया जाता है और आज भी काफ़ी हर्षोल्लास के साथ यह किया जा रहा है। सुबह से काफ़ी भीड़ लगी है, 15-20 बच्चे आ चुके हैं और शाम तक देखते हैं सभी बच्चे आएंगे। काफ़ी। मेरा नाम विकास सुर्वे है। मैं 17 साल से दुकान चला रहा हूँ। तो हर साल यहाँ पे बसंत पंचमी के दिन में मतलब शुभ माना जाता है कि कान नाक छेदना, खास करके लड़कियों के लिए। तो हर साल मतलब लड़कियाँ आती है। अभी सुबह से मैंने 10-12 बच्चों के छेद रखे हैं। टोटल आते 20-25 बच्चे आ जाते हैं। बसंत पंचमी को शुभ माना जाता है, कान नाक छेदना शुभ माना जाता है। तो खास करके लड़कियाँ कान नाक छेदती है बसंत पंचमी के दिन का मतलब इंतजार करती है। कान नाक सोने की फुल्ली पहना देते हैं, सूट पहना देते हैं। और बसंत पंचमी के मौके पर ही विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि का निर्धारण भी किया जाता है। नरेंद्र नगर राजमहल से वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने की तिथि तय की जाती है और इस समय यह पवित्र मौका 4 मई को निश्चित किया गया है। यानी आने वाले ग्रीष्मकाल में 4 मई को भगवान बद्री विशाल के भी कपाट देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः। नमो प्रकृति भद्राय नियतापनतास्मताम। देखिए, आज से बसंत का आगमन हुआ है और बसंत का आगमन एक विशेष महत्वपूर्ण हमारे प्रकृति का एक संदेश भी है। इसमें हमारे भीतर जितने भी द्वेष, ईर्ष्या, द्वंद्व या आपस में मनमुटाव है, उन सब का अंत इस बसंत के आने से हो जाता है। बसंत ऋतु में हमारे शरीर में नया रक्त बनता है, सकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं। ये बहुत ही विशेष महीना है और इस महीने में जितना हो सके अपना खान पान, रहन सहन, अपना भाव विचार शुद्ध रखना चाहिए। और ये महीना बच्चों के लिए, जो विद्यालय जाने वाले हैं, उनके लिए माँ सरस्वती का विशेष वरदान देने वाला महीना है। इस महीने में जितना हम अध्ययन करेंगे, जितना हम अध्यापन करेंगे, उतनी हमारी बुद्धि जो है कि प्रबल होती है, बुद्धि में निखार आता है और फिर हम जो है कि अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हैं।